नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप लोग सभी प्रश्न को हल करेंगे और इनका जो भी आपका आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर सेंड करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, डाइस का है, पासे का। इसमें पूछा गया है कि नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो 4 अंकित फलक के विपरीत फलक पर होगी। यानी ये पूछ रहा है 4 के विपरीत क्या आएगा, 4 के विपरीत क्या आएगा, आप यही बताइए। किससे? आपके इस जो ग्राफ दिया है इसका प्रयोग करके। तो बताइएगा 4 के विपरीत क्या होगा, आंसर बताते चलिएगा। एक लोगों का आंसर आया, दो लोगों का आया, आंसर बताते चलेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो पहले देखिएगा, आपके पास 3 फिगर हैं, लेकिन हमेशा आपको काम होता है केवल 2 से। आपको लेना 2 ही है, चाहे 10 दे दे, 20 दे दे, इससे हमको नहीं लेना देना। सिर्फ आपको 2 यूज करना है और उसमें आपको ढूंढना है 1 सतह कामन, 2 सतह कामन, यही कुछ ढूंढना है। तो देखिएगा, अगर हम पहले दूसरे की बात करें, कोई सतह कामन है? पहले दूसरे की बात करें तब तो देखिएगा 2 3 5 और 3 4 5, 2 सतहें कामन है क्या? देखिए 2 सतहें कामन है क्या, दिख रही होंगी आपको। 2 सतहें कामन दिख रही होंगी। कौन कौन सी? देखिए कौन कौन सी आपको दिख गया? 5 5 और क्या दिख गया? 3। तो यानी कि यहाँ से आपको क्या मिल गया? जो बचेगा कॉमन सतहों को हटाने के बाद, अगर 2 सतहें कॉमन रहेंगी तभी लगाना है ये रूल। बाकी एक सतह कॉमन वाला रूल अलग है, आपको जब क्लास चलेगी तो डिटेल्स में बताया जाएगा। जब 2 सतहें कॉमन हो तो जो जो सतहें कॉमन हो आप उसे हटा दो। 3 कॉमन 5 कॉमन हटा देंगे, जो बचेगा आपस में क्या होगा? अपोजिट होगा। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? 2। तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? 2, जो कि ऑप्शन कौन सा है? ए। तो इतना आपको एग्जाम में करना नहीं होगा। जैसे ही इक्वेशन दिखा आप देखोगे 2 सतहें कॉमन है, तुरंत आप क्या करोगे? 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 का अपोजिट 2, आंसर। मुश्किल से 5 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा है। चलिए पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, दूसरा क्वेश्चन आइएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर बताएंगे। ये सीरीज का है, सीरीज दिख रही होगी, बढ़ती या घटती कुछ दिख रही होगी, उसी को आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है। आंसर बताइएगा, दूसरे का आंसर बताइएगा। आंसर बताइएगा और लास्ट में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। बताइएगा। ऑप्शन है 475, 468, 466, 435। तो पहले आप इसमें थोड़ा सा निगाह दौड़ाएंगे कि जो आपकी सीरीज बढ़ रही है कैसी बढ़ रही है। तो देखिएगा 13 दूना कितना होता है? 13 दूना कितना होता है? 13 दूना 26 होता है। यानी 2 का मल्टीप्लाई कर दें अगर और 1 अगर जोड़ दें तो क्या काम बनेगा? क्या बन रहा है? 13 दूना 26 27। और 27 दूना कितना होता है बताइए? 27 दूना कितना होता है? 27 दूना 54। 27 दूना 54, 54 में कितना जोड़ देंगे? 56 हो जाए। 54 में 2 जोड़ देंगे, 56 हो जाएगा। यानी कि 2 गुना करके +1, 2 गुना करके +2। अब 56 का गुना करेंगे आप, 56 का गुना तो जाएगा 112। 112 अब लिखने में थोड़ा जगह कम पड़े, सीधा करेंगे प्लस में 3, 2 गुना करके प्लस में 3। उसके बाद 115 का जब डबल करेंगे आप, 115 का डबल करेंगे तो जाएगा 230। 230 प्लस में कितना हो गया? 4। यानी कि पहले डबल करके +1, डबल करके +2, डबल करके +3, डबल करके +4। अब क्या होगा? डबल करके प्लस में 5, डबल करके प्लस में 5, तो 234 का डबल कितना हो जाएगा? 468। 468 में 5 जोड़ेंगे तो 468 में 5 जोड़ेंगे तो 400 क्या हो जाएगा आपका? 73। राइट आंसर 473। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। रूल क्या था? डबल करके +1, डबल करके +2, डबल करके +3, +4, प्लस में 5। किसी का आंसर आया था? ए सही है, ए वाले सब सही है। 473 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन आइएगा। क्वेश्चन बताते रहिएगा, आंसर जो सही है बताते रहिएगा और जो ना समझ में आए वो भी बताते रहिएगा। देखिएगा क्वेश्चन दिख रहा होगा, यही आपका किसका क्वेश्चन है? कुछ पायलट इंजीनियर है, यही आपका न्याय निगमन का प्रश्न है। जो अभी हमने सिलेबस देखा है उसमें आपको सिलोजिज्म दिखा होगा, यही आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ऐसे ही आएगा, कथन और निष्कर्ष। कुछ पायलट इंजीनियर है, ऐसे ही कुछ दे दिया 3, ऐसे 3 निष्कर्ष दे दिया, पूछेगा कौन सा सही है। अगर मान लो पहला सही है तो पहला, दूसरा सही है तो दूसरा, तीसरा सही है तो तीसरा, चौथा सही है तो चौथा, और सभी सही है तो सभी, कोई नहीं सही है तो कोई नहीं। इसमें क्या करना होता है? आपको वेन डायग्राम बनाना होता है। क्या बनाना होता है? वेन डायग्राम। किसकी सहायता से? कथन की सहायता से वेन डायग्राम। कथन की सहायता से वेन डायग्राम तो बनाते हैं। देखिए कुछ पायलट इंजीनियर है, क्या सभी पायलट इंजीनियर हैं? क्या कुछ है? कुछ पायलट क्या है? इंजीनियर। कुछ का मतलब थोड़े से इंजीनियर हो गए, ठीक है। अब दूसरे पाइएगा, कोई इंजीनियर शिक्षक नहीं है, यानी इंजीनियर का रिलेशन शिक्षक से नहीं है। लेकिन शिक्षक का और पायलट का कोई संबंध बताया गया? पायलट के साथ नहीं बताया, सिर्फ इंजीनियर से बताया है कि शिक्षक इंजीनियर नहीं है। तो शिक्षक को बनाते हैं, शिक्षक को कहीं बनाते हैं, वो इंजीनियर नहीं रहेंगे। तो मान लीजिए शिक्षक यहाँ बनाते हैं, वो इंजीनियर नहीं रहेंगे, यानी इसके साथ निगेटिव है, ई के साथ निगेटिव है। कौन है ये? टीचर है। टीचर दिख रहा होगा, थोड़ा सा अच्छा गया तो इतना मेहनत कर लीजिएगा। तो ये टीचर है, टीचर का संबंध इंजीनियर से नहीं है। लेकिन ये नहीं बोला कि इससे पायलट से है अथवा नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ऐसा आपका ग्राफ बन गया। तीसरा पढ़िएगा, सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं। जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट है, सब क्या है? शिक्षक। यानी शिक्षक के अंदर क्या आ जाएंगे? शिक्षक के अंदर आ जाएंगे आपके स्टूडेंट। क्योंकि शिक्षक जो है, विद्यार्थी जो है वो शिक्षक है, शिक्षक विद्यार्थी नहीं है।
विद्यार्थी शिक्षक हैं, यानी विद्यार्थी शिक्षक के अंदर। ये ग्राफ आपका तैयार है, अभी से निकालिए। कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं क्या, कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं क्या, तो ये सब क्या है, शिक्षक हैं, और ये अंदर वाले क्या है, विद्यार्थी। तो टीचर का थोड़ा सा हिस्सा है ना स्टूडेंट में, तो ये आपका क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, पहला सही है। उसका दूसरा, कोई विद्यार्थी इंजीनियर नहीं है, क्या विद्यार्थी का संबंध इंजीनियर से है, लेकिन स्टूडेंट का संबंध इंजीनियर से है, नहीं है, तो वही तो बोल रहा है नहीं है, तो आपका ये भी सही है, नहीं बोल रहा है, तो ये भी आपका क्या है, सही है। सभी पायलट शिक्षक हैं, क्या पूरे पायलट शिक्षक के अंदर हैं, कुछ नहीं है, तो ये आपका क्या है, गलत है। कौन कौन सा सही हुआ, एक और दो, कौन सा ऑप्शन है, एक और दो यानी चौथा ऑप्शन आपका सही है। किसका किसका आया था 4 नंबर, डी, हाँ, और बाकी लोगों का। तो जब तक आप वेन डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक राइट आंसर आपको नहीं मिलेगा। जो कथन बोल रहा है वेन डायग्राम बनाइए, फिर इसी से रिलेट करके निष्कर्ष निकाल लीजिए। तो ये आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संगत हैं, जबकि कोई एक उनसे असंगत है। असंगत शब्द युग्म का चयन कीजिए। वही आपका क्लासिफिकेशन है, जो अभी हमने सिलेबस में देखा, क्लासिफिकेशन वही है। इनमें से 3 समान होंगे, एक अलग होगा, वही आपका आंसर होगा। 3 समान एक अलग, आंसर बताइए, आंसर 4 नंबर का बताइए, 4 नंबर का आंसर बताइए। ऑप्शन ए, चलिए देखते हैं, ए वाले, एक ए, चलिए देखते हैं, कोई रिलेशन ढूंढिए। कबड्डी आप खेलते होंगे तो उसमें रेड होती है कि नहीं होती, होती है ना। कबड्डी अगर खेलते हैं तो रेड होती है, जो जाते हैं उस वाले में बोलने कबड्डी कबड्डी तो वही रेड है। शतरंज खेलते हैं तो शतरंज में वजीर भी होता है, राजा भी होता है, प्यादा भी होता है, तो शतरंज का भाग है वजीर, कबड्डी का भाग है रेड, ठीक है। और देखिएगा क्रिकेट आप खेलते हैं तो व्हाइट बॉल होती है, व्हाइट बॉल होती है, तो यानी ये सब इसी के भाग हैं, इसी के पार्ट हैं। लेकिन फुटबॉल में बोगी नहीं होती, फुटबॉल से ये अलग है, ये अलग चीज। बोगी अगर बात करें तो ट्रेन में बोगी होती है, तो ये चीज क्या है, अलग है, तो यही आपका क्या है आंसर। 3 समान थे और एक क्या था, अलग, यही आपका क्या है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो राइट आंसर ए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपके कुछ शब्द और उसके कुछ नंबर दिए गए हैं, इन्हीं का प्रयोग करके आपको क्या करना है, ऐसा संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों का व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने। अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, इन्हीं का प्रयोग करके जो क्रम दिया है इसी पे लगा के अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो किससे बनेगा, पहले से बनेगा या दूसरे से या तीसरे से या चौथे से, यही आपको बताना है। यही आपका क्या है, शब्द निर्माण, जो सिलेबस में आपने देखा, यही आपका क्या है, शब्द निर्माण। बताइए, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, 5 नंबर बताइएगा, 5 नंबर बताइए। शब्द निर्माण का क्वेश्चन है, निर्माण कीजिए। ऑप्शन की सहायता ले सकते हैं, बिना ऑप्शन की सहायता लेके लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है आए बिना, तो ऑप्शन का सहायता लेके लगाइएगा, ऑप्शन की सहायता लेकर लगाइएगा। चलिए ऑप्शन दिख रहा होगा, आप रखते चलिए। ये जो है 1 नंबर, ये ट्यूशन का ऑप्शन है, ये 2 3 जो ऑप्शन है, ये इनका प्रयोग नहीं करना, बाकी इसके बाद से। तो देखिए पहले क्या है, 4 का मतलब, यहाँ 4 का मतलब ढूंढिए, 4 का मतलब डी, यहाँ पे डी रखना पड़ेगा, डी। उसका 1 है, 1 का मतलब ई रखेंगे, 7 का मतलब ई, फिर से ई रखेंगे। 6 का मतलब सी रख देंगे। 3 का मतलब आई रखेंगे। उसके बाद 5 का मतलब वी रख देंगे, 8 का मतलब ई, फिर से ई रखेंगे। 2 का मतलब आर। अर्थपूर्ण कोई बन रहा है क्या, डिसीवर की क्या अंग्रेजी यही होती है क्या। अब डिसीवर की स्पेलिंग आनी चाहिए, अब राइट होना चाहिए, डिसीवर की जो भी स्पेलिंग होगी आपकी राइट होनी चाहिए, इंग्लिश मालूम रहेगी तभी आपका। तो यहाँ पे डिसीवर में शायद डी डबल ई नहीं होता, डिसाइवर शायद आई होता है। चलिए देखते हैं, अगर इस पे बात करें, इसका 4 नंबर सही है, क्योंकि मेरी भी अंग्रेजी थोड़ा वीक है, मुझे भी लगभग सारे क्या है वर्ड पावर याद नहीं रहते। इसका आपका डी सही है, देखते हैं इसका क्या आता है। 4 नंबर क्या है, डी है, डी। 1 नंबर क्या है, ई है। 6 नंबर क्या है, 6 नंबर देखिएगा सी है। 7 नंबर क्या है आपका ई है। और 3 नंबर आपका क्या है, 3 नंबर आई है। 5 नंबर आपका क्या है, वी है। 8 नंबर आपका क्या है, ई है। और 2 नंबर आपका क्या है, 2 नंबर आर है। तो वही मैंने बताया कि डी के बाद डबल ई शायद नहीं आता, तो आपका क्या होता है, DECEIVER। डिसीवर है तो डिसीवर ही, लेकिन उसकी स्पेलिंग आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आप अंग्रेजी के छात्र होंगे तुरंत बना लेंगे, क्योंकि वर्ड पावर आपको आनी चाहिए। तो इसका मतलब होता है धोखेबाज, डिसीवर का मतलब होता है क्या, धोखेबाज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर।